साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी सभी लोक सत्व पर अनुकंपा करने के लिए दया से, करुणा से, मैत्री से धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि हमने अपने जीवन में किन व्यक्तियों का आश्रय करना चाहिए, किन व्यक्तियों का आश्रय नहीं करना चाहिए, किन का गौरव करना चाहिए, किन का सत्कार करना चाहिए। इस आशय में भगवान बुद्ध जी ने एक सूत्र का उपदेश किया है। इस सूत्र का नाम है सेवितव्य सूत्र। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तयो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविजमाना लोकस्मिन्। भिक्षुओं, इस लोक में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। कौन से 3? भगवान कहते हैं, अत्ति भिक्खवे पुग्गलो न सेवितव्यो न भजितव्यो न पैरुपासितव्यो। पहला व्यक्ति है जिसका हमने आश्रय नहीं करना चाहिए, सेवा नहीं करना चाहिए, गुणगान नहीं करना चाहिए, जिसकी संगत में नहीं रहना चाहिए। भला क्यों भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस व्यक्ति का आश्रय नहीं करना चाहिए, इसकी सेवा और गुणगान नहीं करना चाहिए? इसके पीछे क्या कारण है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो हिनो होति सीलेन। यह कोई व्यक्ति जो सील से रिक्त है, शील से कम है, जैसे पंचशील बताए हैं भगवान ने, इन 5 शीलों का पालन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति सील से हीन है। हीनो होती समाधिना, जो ध्यान साधना से भी रिक्त है, जो बिल्कुल भी ध्यान के लिए प्रवृत्त नहीं होता, ध्यान में कोई मन नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति को हीनो होती पඤ्ඤाय, जिसकी प्रज्ञा जो है, धर्म को समझने का भाव जो है, वह भी पूर्णतः रिक्त है, कम है, हमसे अधिक सील से, समाधि से और प्रज्ञा से जो हीन है, छोटा है, निकृष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं इसका आश्रय नहीं करना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसकी सेवा नहीं करना चाहिए, गुणगान नहीं करना चाहिए, इसकी संगत नहीं करनी चाहिए। यदि करने का मौका आए, यदि ऐसी कोई ज़रूरत पड़े, तो भगवान कहते हैं केवल और केवल अन्यत्र अनुदया, अन्यत्र अनुकंपा, केवल दया की भावना से, केवल अनुकंपा करने के लिए ही ऐसे व्यक्ति का आश्रय भगवान बुद्ध जी करने को बोलते हैं। तो पहला व्यक्ति है जिसका आश्रय न करना है, जिसका गुणगान न करना है, जिसकी सेवा नहीं करनी है। कौन सा व्यक्ति? सील से, समाधि से और प्रज्ञा से हीन है। दूसरा व्यक्ति भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अत्थि भिक्खवे पुग्गलो सेवितव्यो भजितव्यो पैरुपासितव्यो। भिक्षुओं, ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमने सेवा करनी चाहिए, जिसका गुणगान करना चाहिए, जिसकी संगति करनी चाहिए, जिसके आश्रय में रहना चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी संगति करनी चाहिए? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो सदिसो होती सीलेन समाधिना पඤ्ඤाय। यहाँ कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो सील से, समाधि से और प्रज्ञा से युक्त है, जिसके सील, समाधि और प्रज्ञा हमारे जैसी ही है। यदि पंचशील का पालन करता हो तो आगे वाला व्यक्ति भी पंचशील का पालन करता है। ध्यान साधना में मैत्री की साधना, आनापानसति आदि करता हो, अशुभ साधना, बुद्धानुसति आदि करता हो,
तो आगे का व्यक्ति जो है वह भी इन साधना से युक्त है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं पඤ्ඤाय, धर्म को देखने का जो भाव है वह भी सरीखा है। ऐसे व्यक्ति का आश्रय करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। भला क्यों? भगवान बुद्ध जी कहते हैं सील समन्नागतं तं सील कथाचनो भविष्यति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो सील संपन्न है, ऐसे दो सील संपन्न व्यक्तियों में सील के बारे में चर्चा होती है। साच सोपवत्तिनी, वह सील कैसे बढ़े। साचनो फासो भविष्यति, वह सील से रिक्त नहीं होगा, उसके सील कमजोर नहीं होंगे, इस बारे में वह आश्वस्त हो सकता है। यह जो व्यक्ति है जिसका आश्रय करने के लिए बताएं, उसके साथ आश्रय का कारण क्या है? क्योंकि सील की बात होती है। उसके साथ रहने से सील में हानि नहीं आएगी, उस व्यक्ति के साथ रहने से सीलों को नुकसान नहीं होगा, अपितु सील बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए समाधि के बारे में बात करेगा, समाधि के ऊपर चर्चा होगी, समाधि की पूर्तता के लिए प्रयास होगा, समाधि से रिक्त नहीं होगा। प्रज्ञा के बारे में चर्चा होगी, प्रज्ञा के बारे में बातचीत होगी, प्रज्ञा से रिक्त नहीं होगा। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि हमारे से समान, हमारे जैसा ही जो व्यक्ति है उसके साथ आश्रय करना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही होती है उसके साथ हमारे सीलों में, समाधि में, प्रज्ञा में हानि नहीं आएगी। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं एक और व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति। वह कौन है? भगवान कहते हैं अत्ति भिक्खवे पुग्गलो सक्कत्वा गरुंकत्वा सेवितव्यो भजितव्यो पैरुपासितव्यो। यह जो तीसरा व्यक्ति है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं जिसे गौरव करते हुए, जिसका गुणगान करते हुए, सत्कार पूर्वक गुण गाते हुए ही उसका आश्रय करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी संगति करनी चाहिए। कौन सा यह ऐसा व्यक्ति है जिससे सत्कार पूर्वक, गौरव पूर्वक आश्रय करना है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो अधिको होति सीलेन समाधिना पඤ्ඤाय। यहाँ कोई व्यक्ति हमसे सील में, समाधि में और प्रज्ञा में अग्र है, अधिक है, हमसे ज़्यादा सीलों का पालन करता है। तो जैसे हम देखते हैं उपोषद के दिन जो 5 सील वाला व्यक्ति है वो 8 सील का पालन करता है। श्रामनेर उपासक से अधिक सीलों का पालन करते हैं। उपसंपदा के भिक्षु अधिक सीलों का पालन करते हैं। तो ऐसे भिक्षुओं के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो हमसे सील से अधिक है, समाधि से अधिक है, प्रज्ञा से अधिक है, ऐसे लोगों का गौरव करते हुए, सत्कार करते हुए, नमन करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आश्रय करना चाहिए, उनकी संगति में वास करना चाहिए। इसके पीछे कारण भगवान बुद्ध जी कहते हैं इति अपरिपूरं वा शीलखंडं परिपूरेषामीति। यह जो हमारे अपरिपूर्ण सील है वह सीलवान व्यक्ति से संगत में रहते हुए पूर्ण हो जाते हैं। परिपूरं वा शीलखंडं तत् तत् पඤ्ඤाय अनुग्रहेषामि। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस तरह से सील को पूर्ण करना जो है, सील की परिपूर्णता जो है, प्रज्ञा के लिए ही उपकारी होती है, धर्म को देखने के लिए ही उपकारी होती है। इसी प्रकार से समाधि, जो अपरिपूर्ण समाधि है, वह इस व्यक्ति के आश्रय से, हमसे जो समाधि में अधिक है उसके आश्रय से समाधि धीरे धीरे बढ़ती है। यह जो समाधि का बढ़ना है वह भी प्रज्ञा की पूर्ति के लिए ही अनुग्रहित होती है, उपकारी होती है। हमारा जो प्रज्ञा स्कंद है, हमारी जो प्रज्ञा है जो अभी जागी नहीं है, उन्नत नहीं हुई, प्रज्ञावान व्यक्ति के संपर्क में रहने से वह प्रज्ञा
और बढ़ती है, परिपूर्ण होती है। यह जो प्रज्ञा का बढ़ना है धर्म के दर्शन के लिए उपकारी होता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इसी व्यक्ति को, या ऐसा व्यक्ति जो है जो सील से, समाधि से, प्रज्ञा से हमसे श्रेष्ठ है, ऐसे व्यक्ति का गौरव करते हुए, सत्कार करते हुए सेवा करनी चाहिए, आश्रय करना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए, उनसे धर्म सीखना चाहिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये 3 प्रकार के लोग इस लोक में विद्यमान हैं। बहुत ही सुंदर गाथा में भी भगवान बुद्ध जी ने इसी बात को कहा है। भगवान कहते हैं निहयति पुरिसो निहन सेवी। हीन सील के जो व्यक्ति है, जिसके सील हीन है, ऐसे व्यक्ति के साथ आश्रय से हमारे सील भी कम हो जाते हैं। नचहायेथ कदाचितुल्य सेवी। परंतु जिसके सील हमारे समान हैं, उसके संपर्क में रहने से सीलों में हानि नहीं होती, सील खराब नहीं होते, सील बने रहते, बरकरार रहते हैं। सेठ मुपनंग उदेति खिप्पंग। परंतु जिसके सील हमसे श्रेष्ठ है, उनके साथ रहने से हमारे सील, समाधि, प्रज्ञा बढ़ती है, धर्म बढ़ता है। तस्मा अत्तनो उत्तरिंग भजेताति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति का आश्रय करना चाहिए, भजन करना चाहिए, यह हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हमने 3 चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। इन 3 व्यक्तियों का अच्छी तरह से आश्रय करना चाहिए। हमसे शील से जो कम लोग हैं, समाधि प्रज्ञा से, उनका आश्रय केवल मैत्री के साथ दया और अनुकंपा दिखाते हुए ही करना चाहिए, धर्म के लिए नहीं। जो हमारे समान सील में है, समाधि प्रज्ञा में है, ऐसे व्यक्ति का आश्रय करना चाहिए, क्योंकि इसकी संगति में हमारे सील, समाधि, प्रज्ञा में हानि नहीं होती। परंतु जो व्यक्ति हमसे सील से अधिक है, समाधि प्रज्ञा से अधिक है, ऐसे व्यक्ति का आश्रय करना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ रहने से हमारे सील पूर्ण होते हैं, समाधि पूर्ण होती है, प्रज्ञा बढ़ती है, धर्म का लाभ होता है। तो ये 3 व्यक्ति भगवान ने उपदेशित किए। यह तीनों व्यक्तियों को बताएगा। यह जो 3 व्यक्ति हैं, इनका आश्रय हमें समझदारी से, धर्म से ही करना है। तो यह सूत्र, सेवितव्य सूत्र, आप सभी को इन 3 व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, अच्छी तरह से धर्म मार्ग पर चलते हुए उत्तम 4 आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।